जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली पाठ बजरंग बाण के बारे में जानेंगे। पाठ के नियम और विधि क्या है, बजरंग बाण से हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बजरंग बाण कब करना चाहिए, बजरंग बाण के लाभ क्या है, ये सब को डिटेल में जानेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजरंग बाण की रचना किस तरह हुई और किसने की। तो दोस्तों, बजरंग बाण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, हनुमान बाहुक की रचना की, श्री रामचरितमानस की रचना की और अन्य कई सारे पाठ लिखे। तो उन्होंने ही बजरंग बाण की भी रचना की है। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में रचना की वो भी जान लेते हैं। जब बात तुलसीदास जी की जान पर आ गई थी, जान पर खतरा आ गया था, तभी उन्होंने बजरंग बाण की रचना की। अब ये पाठ एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जब हमारी जान पर संकट आ जाए या कोई भूत या प्रेत बाधा या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जीज हमें परेशान कर रही हो, अथवा कोई भी दरवाज़ा हमारे लिए खुला ना बचा हो, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कहीं से भी कोई भी सॉल्यूशन ना दिखे, तभी ही हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ये तुलसीदास जी ने अपने लिए और समस्त मानव कल्याण के लिए इसकी रचना की है। तो ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि बजरंग बाण का पाठ रोज करते हैं। अब ये पाठ रोज कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें हनुमान जी को श्री राम की सौगंध दी जाती है हमारा काम कराने के लिए। ये पाठ बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है, इसीलिए इसे रोज नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना हेतु के ही ये पाठ करते हैं तो इसका उल्टा असर भी हम पर हो सकता है। हनुमान जी हम पर नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ही सोचिए कि इस पाठ में हनुमान जी को कहा जाता है कि आप मेरा काम कीजिए, आपको श्री राम की सौगंध। अगर हम ये पाठ रोज करते हैं, रोज हनुमान जी को बिना वजह श्री राम की कसम देंगे, तो आप ही सोचिए हनुमान जी नाराज होंगे कि नहीं। इसीलिए ये पाठ रोज नहीं करना चाहिए। अभी दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये पाठ के नियम और विधि क्या है। कई लोग ये सब नहीं जानते, तो आज आपको मैं इस पाठ के नियम और विधि भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक रूम में हैं, तो वहाँ पर बैठकर श्री राम के दरबार का एक सामने फोटो फ्रेम लगा सकते हैं। हनुमान जी का छोटा सा विग्रह अथवा हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो फ्रेम भी लगा देनी है। उसके बाद एक दिया प्रज्वलित कर देना है और उसके पास में ही एक तांबे के कलश में पानी भर के रख देना है। उसके बाद हनुमान जी से एक प्रार्थना करनी है, संकल्प लेना है कि हे हनुमंत, मैं ये पीड़ा में हूँ जिसका निवारण कहीं से भी नहीं हो रहा है। अब बात बहुत ही गंभीर हो गई है, अब आप इसका निवारण कीजिए और पाठ में कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं श्री राम का नाम लेकर इस पाठ का आरंभ कर रहा हूँ। उसके बाद ही श्री राम के नाम के 108 बार जाप कर लीजिए, जैसे कि राम राम राम, इस तरह 108 बार जाप कर सकते हैं, अथवा माला भी श्री राम के नाम की कर सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना करके हनुमान जी से बजरंग बाण का पाठ आरंभ करना है। अब आप ये पाठ मंगलवार अथवा शनिवार को कर सकते हैं। पाठ 11 अथवा 21 बार करना है। अगर 21 बार कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। अब ये कंटिन्यूअसली आप 21 बार करते हैं तो आपको अलग एनर्जीज भी आपके सराउंडिंग्स में फील होगी, आपके आसपास अलग ऐसी एनर्जीज भी होगी, क्योंकि ये पाठ में श्री राम की जब हम हनुमान जी को कसम देते हैं तो उनको ये काम करना ही पड़ता है। अब इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब संकल्प लें तो सबसे पहले हमें हनुमान जी से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं दिखा है, तभी ही हम बजरंग बाण कर रहे हैं। तो इस तरह 21 बार अगर पाठ करें तो बहुत ही अच्छा है, वरना 11 बार भी कर सकते हैं। जब आप ये पाठ करते हों तो बीच में से ना उठें तो बहुत ही अच्छा है। कंटिन्यूअसली 21 बार पाठ करें, और जो वो तांबे के कलश में पानी है, वो पाठ का जैसे ही वो पाठ पूर्ण हो तो वो पानी परिवार वालों को सबको पिला देना है और खुद भी थोड़ा सा पी लेना है। अभी क्या होगा कि ये पाठ हनुमान जी को जब पहुंचता है, हमारी अर्जी जब हनुमान जी तक पहुंचती है, तो हनुमान जी इस संकट को बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने, हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने आते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बजरंग बाण इसीलिए किया गया है कि मेरा भक्त बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है, इसीलिए बहुत ही कम टाइम में ही आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हनुमान जी सॉल्व कर देंगे। मतलब कि तुरंत ही आपको पीड़ा से राहत मिल जाएगी।
तो इस तरह हमें बजरंग बाण करना है। रोज रोज अनुभव के लिए ना कीजिए, क्योंकि इसका उल्टा भी असर हो सकता है। इसीलिए इस नियम और विधि के साथ अगर आप बजरंग बाण कर सकते हैं तो बहुत बड़ी से बड़ी आफत भी टल सकती है। पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये पाठ जब हम करें तो हनुमान जी की पूरी श्रद्धा हनुमान जी पे होनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि कोई भी खतरा आया, हमें 11 बार पढ़ लिया बजरंग बाण और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हनुमान जी के प्रति समर्पित हो जाइए, उनके चरणों में आ जाइए कि हे हनुमंत, मेरे ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दीजिए, मैं ये पाठ कर रहा हूँ, कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह ये पाठ करना है। जाहिर सी बात है, ये पाठ जब भी पूर्ण होगा उसके कुछ ही समय बाद, यानी कि कुछ दिन भी लग सकते हैं। वैसे तो बहुत ही जल्दी कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है, आपका वो कार्य ज़रूर से हनुमान जी पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सनातन की अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जय जय श्री राम।